हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अब हमने कल से मध्य प्रदेश की सीरीज शुरू स्टार्ट की है। ठीक है, जितना महत्वपूर्ण स्थान हम बता चुके हैं आपको वीडियो के माध्यम से कि जीएस का है इलाका है उतना ही जीएस का है। यहाँ पर भी हम जीएस को हल्के में ना आंकते हुए, ठीक है, जीएस पे ही हमारा सिलेक्शन होगा, इस बात को ध्यान रखें। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वही एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। जो लोक सेवा आयोग हमारे कंडक्ट कराता है एग्जाम दोस्तों, उसी के पूछे हुए प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं यहां पर आपको एमसीक्यूज़ के साथ साथ मैं आपको समझाता भी चलूँगा। ठीक है, कोशिश करूँगा और शायद मैं आपको सरल भाषा में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और तैयारी कंटिन्यू चलने दें और ठीक है, और कमेंट करें। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है ये धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यानी हम सतपुड़ा श्रृंखला जो पढ़ेंगे उसमें जो सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो दोस्तों महादेव में है। और ये एरिया जो है हमारा ये आता है नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत। लेकिन यहाँ ऑप्शन देख के हमें सही पर निशान लगाना होगा। ठीक है, आइए कोशिश देखते हैं। मालवा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, चंदेरी। अब आप मध्य प्रदेश के नाते ये तो जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ हमारा हिस्सा अब नहीं है, विदर्भ हमारा हिस्सा नहीं है। ये दो ऑप्शन तो दोस्तों हमारे यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तीसरा चंदेरी और मालवा है, और चंदेरी से आप प्रसिद्ध हैं, यहाँ पे साड़ियाँ प्रसिद्ध फेमस है। ठीक है, तो चंदेरी भी यहाँ पर नहीं आएगा। और सही ऑप्शन दोस्तों मालवा जो हमारा पठार है, 7 पठार हैं टोटल कुल। ठीक है, उनमें अब ये ऑप्शन बेस यहाँ पर सही ऑप्शन होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन के हिसाब से वो सही ऑप्शन हमारा ए है, मालवा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे करीब यदि धूपगढ़ चोटी स्थित है तो वो मालवा के है। सही ऑप्शन हमारा मालवा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए मैं आपको जो कर्क रेखा हमारी है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा मेरा वीडियो। या हो सकता है तो मैं कर्क रेखा से संबंधित दोस्तों, क्योंकि कर्क रेखा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि मध्य प्रदेश भारत के 8 राज्यों से और मध्य प्रदेश की 14 जिलों से गुजरती है। ठीक है, और मैं समझा चुका हूँ सारी डिटेल में कि और कितने जिलों से और कितने मुख्य संभाग मुख्यालयों से गुजरती है। ठीक है, अब ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का इसका निकटतम स्थित है। और दोस्तों जबलपुर, रीवा, पन्ना, कटनी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी ए होगा, जबलपुर जो है वो निकटतम स्थित है। बाकी रीवा ऊपर चला जाता है, पन्ना सही ये बाकी स्थित नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे। ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन देखे जा सकते हैं दोस्तों हमारे को इसमें जियोग्राफी से। फिर देखिए 18 में फिर पूछा गया है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? सोन घाटी, ताप्ती घाटी, चंबल घाटी और नर्मदा और चंबल घाटी हो गए दोस्तों। ठीक है, अब कौन सी नहीं है? तो दोस्तों नर्मदा हमारी है, ताप्ती भी हमारी है और सोन भी है यहाँ पर दोस्तों। इस ऑप्शन का सही जो है प्रश्न के हिसाब से सही ऑप्शन यहाँ पर चंबल होगा। चंबल घाटी भ्रंश घाटी पर नहीं बहती है, बाकी हमारी नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा 3 का डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? भूमध्य रेखी, मरुस्थली, ध्रुवी, मानसूनी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन है भूमध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो मैं आपको बताया दोस्तों, इसका जो प्रमुख स्थान है वो हमारा मध्य भारत जो है इसका पठार माना जाता है, जहाँ पर चंबल नदी खड्डों का निर्माण करती है, जो कि फेमस विश्वविख्यात मतलब। और साथ ही यहाँ पर जो घड़ियाल हैं, ठीक है, वो घड़ियालों का अभ्यारण्य की चंबल नदी पर, तो काफ़ी चंबल नदी हमारी बहुत फेमस है दोस्तों मध्य प्रदेश की, जिसकी इंदौर के जाना पवा पहाड़ी से निकलती हुई, ठीक है, उत्तर की ओर बहती हुई ये हमारे राजस्थान में से उत्तर प्रदेश की टावर में जाके यमुना से मिल जाती है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों बघेलखंड पठार हमारा नहीं है, जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। बुंदेलखंड पठार हमारा दोस्तों जो टीकमगढ़ निवाड़ी वो टीकमगढ़ है ना, इधर है, ये भी नहीं, इस एरिया में भी नहीं आता। मध्य भारत का पठार, ठीक है, और विंध्यन कागाड़ी प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों मध्य भारत का पठार। उम्मीद करता हूँ आपको मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड का पठार,
बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी का पठार, रीवा पन्ना का पठार। दोस्तों कुल 7 भागों में हमारे विभूति विभागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। ठीक है, आप प्लीज़ यदि देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे समझाने की। दोस्तों 7 भाग हैं हमारे मध्य प्रदेश के पठारों में। ठीक है, सबसे बड़ा पठार हमारा मालवा का पठार है, सबसे छोटा बुंदेलखंड का पठार है और इनकी विशेषताएँ हैं अपनी अपनी। ठीक है, तो चंबल नदी का जो भौतिक विभाग दोस्तों स्थित है वो है मध्य भारत का पठार। सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? राजपीपला की पहाड़ियाँ दोस्तों ये हमारे गुजरात की सब लगी हुई है। महादेव की पहाड़ियाँ जो है इस, ठीक है, ये सही ऑप्शन है। मैकाल की श्रेणी दोस्तों ये छत्तीसगढ़ से लगी हुई है। और गावलीगढ़ की पहाड़ियाँ दोस्तों आप समझ गए, यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या है? महादेव की पहाड़ियाँ पर पचमढ़ी स्थित है। ठीक है, होशंगाबाद हमारा। आइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हमारा बी होगा। ये पीली 2016 में पूछा गया था MPPSC। वो वैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का और जो हमारा निचला भाग है, जो प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है, वो गोंडवाना लैंड का प्राचीनतम भूभाग है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं गोंडवाना लैंड और ठीक है लोअर एशिया के बारे में समझाया था शायद मैंने। आपने वीडियो देखा या नहीं देखा मैं नहीं जानता। तो दोस्तों ठीक है, काफ़ी बड़ी कहानी है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। विंध्याचल सेल, गोंडवाना लैंड, दक्कन ट्रैप, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। 7 का हमारा सही ऑप्शन होगा बी। ये हमारा निचला जब हमारा मध्य प्रदेश जो है वो भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भूभाग है दोस्तों? सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर गोंडवाना लैंड का भूभाग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है? ठीक है, काफ़ी सरल क्वेश्चन भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, हमें हर तरह से मध्य प्रदेश की तैयारी को करना है। और 2017 में पूछा गया था। चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को ऑप्शन सही होगा, यहाँ सभी ने लगा ली होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है दूसरे स्थान पर। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर राजस्थान आता है। दूसरा हमारा मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और जनसंख्या में हमारा 5वां स्थान आता है तेलंगाना के अलग होने के बाद। तेलंगाना तो पहले हमारा 6वां स्थान था और आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग होने के बाद हम 5वें सबसे बड़े जनसंख्या में हैं और दूसरे स्थान पर हम क्षेत्रफल में आते हैं। आइए ना, क्वेश्चन नंबर 9, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, तो मिकाई श्रेणी, गुडविल श्रेणी, बेलचोटी, काकेट चोटी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुडविल श्रेणी। ये सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं दोस्तों। अगली क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? दोस्तों मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ शायद आपने सुना होगा। मध्य भारत का पठार हमारा है, सही ऑप्शन है। पश्चिमी पठार, ये कोई हमारा पठार यहाँ पर मध्य प्रदेश में कहीं तक नहीं है। सतपुड़ा और मैकाल क्षेत्र भी हमारे यहाँ हैं और नर्मदा सोन घाटी भी हमारे यहाँ हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा और सभी ने बी ऑप्शन लगा लिया होगा। इसका सही ऑप्शन बी होगा। ठीक है, पश्चिमी पठार हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी 7 पठार अभी मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? छोटा नागपुर का पठार दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। मालवा है, बुंदेलखंड है, महाकौशल है। ठीक है, मालवा हमारा, ठीक है, बुंदेलखंड हमारा छत्तीसगढ़ से लगा हुआ, महाकौशल जबलपुर वाला एरिया। तो कौन सा सही ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पर? छोटा नागपुर का पठार हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन से जिले मालवा के पठार पर नहीं है? दोस्तों मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है और इसमें हमारा इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, विदिशा ये सब आते हैं दोस्तों। तो और कौन से नहीं आते हैं? यदि आप नक्शे से परिचित होंगे मध्य प्रदेश के तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, बैतूल और ये नरसिंहपुर है दोस्तों। ये बैतूल हमारा दक्षिण भारत में है, वो दक्षिण मध्य प्रदेश के दक्षिण हिस्से में है, जहाँ से हमारी कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। ठीक है, और ये नरसिंहपुर भी हमारा कहाँ पर आ जाता है? तो दोस्तों अब देखिए, नीमच, सीहोर तो हमारे हैं, उज्जैन, रतलाम भी हमारे हैं, देवास, विदिशा भी ये काय में मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बैतूल जो है ये नहीं आता। ठीक है, और नरसिंहपुर नहीं आता। सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
मध्य प्रदेश के प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है? ठीक है, तो प्रमुख हम बात करें, प्रमुख की बात करें तो यहाँ 3 प्रमुख विभागों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ देखिए 2, 3, 4। सही ऑप्शन दोस्तों 3 होगा, है ना। एक आता है हमारा मालवा का मध्य भारत का पठार, एक बघेलखंड का पठार और एक सतपुड़ा का पठार। ठीक है, तो हमारा जो मध्य भारत का पठार है इसके 5 भूभाग हैं, इसको 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कि मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, है ना, और नर्मदा सोन घाटी का पठार, बघेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। दोस्तों इस तरह से 5 भूभाग मध्य उच्च प्रदेश के हैं। मध्य उच्च प्रदेश के पठार के हमारे 5 भाग हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब मुख्य रूप से 3 हैं। ठीक है, और यूँ 7 भागों में उसको विभाजित किया गया है। क्वेश्चन इसका सही ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? दोस्तों 9.38% जो है कुल भारत के देश का, जो हमारे पास इतना मध्य प्रदेश के पास है 9.38। यहाँ पर बाकी ऑप्शन 10.5, 8.5, 7। तो सही ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पर हो जाएगा 9.38। ठीक है, आइए दोस्तों और अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये 14 क्वेश्चन देखो हमने देखा दोस्तों, ये हमारे पुरानी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नए सिरे से नए दोस्तों ये हमारे तैयारी के हिसाब से रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 6, 5, 7, 8। दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, ठीक है, जितना हम बात करें पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान के साथ दोस्तों ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? तो मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ, आप देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखना होगा, हमें समझना होगा। देखिए यूँ तो अब देखिए इसमें सही ऑप्शन देखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। हम वर्तमान की बात करें तो आंध्र प्रदेश हमारा हिस्सा नहीं है, उड़ीसा भी हमारा पड़ोसी राज्य नहीं है। तो सही ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पर सी होगा। और आसानी से सभी को समझ में आ गया होगा ये कि पड़ोसी राज्य हमारा आंध्र प्रदेश भी नहीं है और ना कि उड़ीसा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को लगाते समय ध्यान से पढ़ें। ठीक है, कुछ आंसर हमारे को उसमें छिपे हुए रहते हैं, यदि हम समझ लेते हैं तो हमको आंसर आसानी से मिल जाता है, नहीं तो होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठ पाते हैं जल्दबाजी में। इसलिए आराम से। मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? दोस्तों सबसे जो न्यूनतम लंबी सीमा मतलब सबसे कम सीमा जो है वो बनाता है दोस्तों हमारा गुजरात के साथ, जो मात्र 2 जिले लगते हैं हमारे, अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक है, सबसे कम सीमा हमारी गुजरात के साथ बनाते हैं, सबसे अधिक सीमा हमारी उत्तर प्रदेश के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कितना है? और 30,82,52 वर्ग किलोमीटर टोटल हमारा क्षेत्र है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन यहाँ पर है 434, 336 और 337। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमारा जो वर्ग किलोमीटर है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो कि मध्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसके पास 9.38% भूमि है। ठीक है, यह हमने काफ़ी कुछ जाना इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला दोस्तों हमारा है बस्तर। तो मध्य प्रदेश में है नहीं, रायपुर भी नहीं है और ना कि महासमुंद्र है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों छिंदवाड़ा है। कभी कभी ये क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे पुराने लेवल पे हैं, मतलब ये छत्तीसगढ़ से पहले के। ठीक है, तो दोस्तों छिंदवाड़ा हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कर्क रेखा राज्य की निम्न में से कर्क रेखा राज्य के किस स्थान से नहीं गुजरती? उज्जैन से गुजरती है दोस्तों, जबलपुर से भी गुजरती है, भोपाल से भी गुजरती है। भोपाल एकमात्र ऐसा संभाग है जिसकी 5 जिलों से गुजरती है। ठीक है, इंदौर दोस्तों कहीं भी हमारा इसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा इंदौर सी होगा। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है रतलाम से उज्जैन होते हुए आगर मालवा। ठीक है, तो इंदौर हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। इंदौर में ये हमारी सीमा रेखा नहीं गुजरती। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का कौन सा बड़ा राज्य है? दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ये। ठीक है, तो आपको सभी मालूम है दूसरा राज्य हमारा ये। ठीक है, सेकंड नंबर का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितने मीटर है? दोस्तों 1050, तो इसकी ये उसकी है अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी 1010, 1350, 1201। दोस्तों 1350 मीटर ऊंचाई है किसकी? धूपगढ़ चोटी की सबसे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, महादेव श्रृंखला पर स्थित है, 1350 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश न्यूनतम क्षेत्रफल किस जिले का है? आगरमालवा, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर। तो आप जानते हैं उज्जैन भी हमारा काफ़ी बड़ा शहर है, इंदौर भी और जबलपुर भी। तो आगरमालवा जब बना था तो ये हमारा सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला था, वर्तमान में निवाड़ी है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश कितने भाग में है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट है, तो दोस्तों सही ऑप्शन है हमारा सी होगा 3। मध्य प्रदेश कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? मैं बता चुका हूँ आपको 14 जिले और 5 संभाग मुख्यालयों के साथ 14 जिलों से ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश और निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? दोस्तों कटनी हमारा फेमस है, सीमेंट के लिए जाना जाता है। शिवपुर भी हमारा मध्य भारत का अच्छा था। इटारसी जो है जो जंक्शन है सबसे बड़ा, लेकिन ये जिला मुख्यालय नहीं है। सीहोर भी है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्न में से शामिल जिला समूह हैं। दोस्तों देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों के संबंधित जिलों को आपको, और कौन कौन सा क्षेत्र बुंदेलखंड किधर है, बघेलखंड किधर है, ये सारा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आसानी से क्वेश्चन लगा पाएंगे। मंदसौर, राजगढ़, शिवपुर। ठीक है, तो मंदसौर हमारा मालवा का है, राजगढ़ भी मानसूर इधर का है, शिवपुरी हमारा उत्तर मध्य भारत का है, तो ये सही ऑप्शन नहीं। टिकम, निवाड़ी, दमोह, छतरपुर। ठीक है, 215 का बी हमारा सही है। टिकमगढ़ जो है जिससे अभी हाल ही में निवाड़ी जिला अलग हुआ, ठीक है, और ये सागर संभाग में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, ये कि हमारा दोस्तों ये 15 का सही क्वेश्चन बी। तो टिकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, छतरपुर ये हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव जिस सीधा सी बात है छत्तीसगढ़ के हैं। और रीवा, शहडोल, सतना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये शहडोल सतना ये आ गया उधर बघेलखंड का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन बी होगा, 15 का सही ऑप्शन बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 2003 में मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिलों में शामिल था। ठीक है, 2003 में जो जिलों में बने थे उनमें कौन शामिल था? सीधी, हरदा, बड़वानी, बुरहानपुर। तो बुरहानपुर हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों में शामिल था। दोस्तों ये ऑप्शन सही होगा हमारा। 2 जिले बनाए गए थे और दोनों ही अलीराजपुर, झाबा से, सिंगरौली, सीधी से। सही ऑप्शन यहाँ हमारा सी होगा। मालवा पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मालवा पहाड़ की सर्वोच्च चोटी दोस्तों शिकार चोटी है, ऑप्शन ए सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला युग में कौन सा है? क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे छोटा जिला जो हमारा है वो है छिंदवाड़ा। नहीं, सीधी तो अच्छा खासे हैं, छिंदवाड़ा तो है। छिंदवाड़ा यहाँ छिंदवाड़ा दिख रहा है, वो सवाल उठा ही नहीं। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा भोपाल लिखा है, लेकिन ये भोपाल और आगर है, ये हमारे न्यूनतम जिले हैं। ठीक है, सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो मध्य प्रदेश के कर्क रेखा के सबसे समीप हैं? इंदौर तो है ही नहीं दोस्तों, जबलपुर, भोपाल हो, राजगढ़, विदिशा, मंडला, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शिवपुरी, छतरपुर। दोस्तों देखो उज्जैन भी हमारा है, रतलाम भी है और राजगढ़ भी। सीहोर जिला का राजगढ़ है ये, सॉरी भोपाल संभाग का राजगढ़ जिला है ये, और ये तीनों हमारे कर्क रेखा के समीप हैं। और कर्क रेखा समीप क्या है दोस्तों? यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। सही ऑप्शन यहाँ हमारा सी होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करके मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, इसे कंटिन्यू कीजिए। आगे भी हमारे पास बहुत से क्वेश्चन हैं और अभी सारे क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकूंगा। ठीक है, इस वीडियो में